अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग के इब्तिदा में बताया कि कल जो खबरें उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से शेयर की थी, वो सब बातें अखबारों ने रिपोर्ट भी की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा इस बात पर परेशान थे कि लापता रहने के 7 घंटे में अली अमीन के साथ क्या हुआ, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर से ये कहा कि मैं अगवा नहीं हुआ, मुझे हुकाम ने मीटिंग के लिए रोका था और उस दरमियान में ही मेरे साथ वो तमाम बातें की गयी जो मैंने रिपोर्ट की हैं। दूसरी चीज ये कि उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा हूँ और जलसे में दिए गए किसी भी बयान से पीछे नहीं हटूंगा। के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 5-6 बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई, जिनमें पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की गई और ये कहा गया कि सियासत में उनकी मुदाखलत है और हमारे साथ क्या कुछ बीतती है। अब जो भी अरकान असम्बली के साथ हुआ, जो लोग पहले बात नहीं कर रहे थे, जो बात दबी हुई थी, वो अब फैसला किया गया कि वो बातें सामने लाई जाएंगी और जो अरकान असम्बली के साथ हुआ वो बातें बताई जाएंगी। ये फ़ैसला किया गया है और जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 अरकान असम्बली जो हैं वो सख्त किस्म की तकारीर करेंगे, जिसमें वो सियासत में इदारों की मुदाखलत के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे और जो उनके साथ वाक़यात हो चुके हैं या जो उनके आसपास वाक़यात हो चुके हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। ये वहाँ पे तय पा गया है। अब क्योंकि सूबाई असम्बली है, वहाँ पे जब वो रोज़ाना इस तरह बात करेंगे और उन्होंने एक करारदाद भी पेश की है जिसमें ये कहा गया कि जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। अब वज़ीर आला ने तो ये कह दिया कि संजानी जलसे में कहे अपने अल्फाज पर कायम हूँ, उससे पीछे ना हटूँगा और ना ही माफ़ी मांगूँगा। इमरान खान ने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है, अब जिसे मुखालफत करनी है वो कर ले। अली अमीन गंडापुर का क्योंकि बड़ा अटल एक वहाँ पे रवैया था अपनी पार्टी के लोगों के सामने, तो उस वजह से उनके जो दीगर अरकान है पार्टी के, वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं। और जो अंदरूनी कहानी आई है वो मुख्तलिफ़ जगह पे छपी है, जियो ने छापी है, इसको एक्सप्रेस ने, बाकी जगहों पे अखबारात में ये छपी है, जो ऑनलाइन अखबारात हैं वहाँ पे ये छपी है। और इसके बाद जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा ने, उनका नाम है आफ्ताब आलम, उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की तायीद की है। जबकि एक सहाफ़ी हैं, तहकीकाती जर्नलिज़म करते हैं, एजाज़ सैयद साहब, उन्होंने ये दावा किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो गए थे एक एजेंसी के दफ्तर में, एक इदारे के दफ्तर में गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो जलसे में अपनी तकरीर की है उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने GGTV के प्रोग्राम में यह दावा किया कि अली अमीन गंडापुर को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि एक आला शख्सियत की कॉल पर वो ख़ुद वहाँ गए थे और अली अमीन गंडापुर सरकारी यानी खुफिया इदारे के दफ्तर में गए और वहाँ जाते साथ ही अपनी जज्बाती तकरीर पर माजरत की। अच्छा, लेकिन मेरे पास जो इतला है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताई वो ये है कि खुफिया इदारे का दफ्तर नहीं था, वो फाटा हाउस के अंदर कोई मीटिंग हुई है और वहाँ पे ये सारी बातचीत हुई और अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल वो वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और तहकीकाती जर्नलिज़म करते हैं, तो उनकी खबर मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की है। इनके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि वज़ीर आला KP ने जिनके खिलाफ तकरीर की उन्हीं से मिलने गए थे, माफ़ी तलाफ़ी की होगी। ये राना सनाउल्लाह साहब का अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि एक पॉलिटिकल आदमी पाकिस्तान में कितना तगड़ा हो सकता है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कभी वो पॉपुलैरिटी इंजॉय नहीं की या वो अवामी ताकत इंजॉय नहीं की जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह साहब शायद उनकी असेसमेंट भी दुरुस्त ना कर पा रहे हों। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो सबसे नरम आदमी आप कहते हैं तो आप बैरिस्टर गौहर साहब को कहते हैं। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अली अमीन ने जो कहा सब ठीक है, हमने तकरीर पर कोई माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने जो कुछ कहा सब ठीक है। ये रिहा हो गए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ अली अमीन की गुफ्तगू से किसी की दिलादारी हुई है तो उस पर मादरत की गई है। बहरहाल जो बाकी उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें उनकी हम तायीद करते हैं, हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में हम चैलेंज करने जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिमांड हो गया ना, उसको वो कह रहे हैं जी अब हम चैलेंज करेंगे। तो माफ़ी वाला मामला जो है वो अब ज़ेर बहस है कि अली अमीन गंडापुर ने मांगी या नहीं मांगी। लेकिन ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन के इख्तिताम के बारे में दावा किया जा रहा है कि आखिरी दिन अली अमीन गंडापुर साहब तकरीर करेंगे और उनकी बड़ी धुआंधार तकरीर होगी और वहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और मामला किस तरफ जा रहे हैं। असद कैसर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें
यानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फ़ौज से मुतालिक जो कहा उसकी हम तौसीक करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा फ़ौज के बारे में उसकी हम तौसीक करते हैं, आवाज़ दबाने का अमल छोड़ दें, पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये पेशावर में आदम सवाती, उमर अयूब और असद कैसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब। ये इमरान खान साहब की चॉइस भी है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं, अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल और आईन को आज़ादी दी जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 77 साल ज़ाया कर दिए, आज खित्ते के तमाम ममालिक हमसे आगे हैं, तो उस पर हमें सोचना होगा। मंजूर नज़र जजों को तौसीह देने के लिए कानून साजी की जा रही है, मगर अब हम हर सतह पर एहतजाज करेंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई, उन्होंने ख़वातीन से मुतअल्लिक़ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उनकी बात का मतलब कुछ और था। अली अमीन गंडापुर ने तकरीर में कहा कि अगर लाहौर में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो बैंड बाजे के साथ आएंगे, बताया जाए कि इसमें ख़वातीन की तौहीन कैसे हुई। सहाफ़ी इस वक्त मुल्क में जहाद कर रहे हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। अली अमीन का नुक्ता नज़र सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ों से मुताल्लिक़ था। ये बात अली अमीन गंडापुर ने मुझे भी बताई थी, मैंने आपको रिपोर्ट की है। अगर सहाफ़ती बरादरी की दिलादारी हुई तो हम मादरत ख्वाह हैं, जो लापता लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू करते हैं, इन पर तनकीद जायज़ है। यानी आपने देखा पाकिस्तान में ये भी एक बहुत लो था सहाफ़त का कि वो बेचारा जकड़ा हुआ आदमी है, उसको लापता किया गया है और वो गायब है, उसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, अदालतों में केस चल रहे हैं। अचानक वो बंदा उनके दफ्तर के अंदर पहुँच जाता है, और बल्कि पहुँचा दिया जाता है और तय करके पहुँचाया जाता है। सवालात भी पहले से मौजूद होते हैं, फिर उस बंदे को यरगमानी की हालत के अंदर उसका इंटरव्यू किया जाता है, और वो इंटरव्यू ऑन एयर होता है और वो बंदा अपने घर पहुंच जाता है। यानी इस तरीके से इंटरव्यूज़ किए और हमारे सहाफ़ियों ने किए, हमारे अपने दोस्तों ने किए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऐसे सहाफ़ियों का मुहासबा करना चाहिए। नाज़रीन, इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि इस तरह के सहाफ़ी जो यरगमाल किए गए लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर जमात को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये सहाफ़त के लिबादे में बैठे हुए टाउट्स हैं जो दूसरों की तकलीफों पर खुश होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 सितंबर को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी 9 मई का बहाना बनाकर पार्टी के साथ जुल्म किया गया, अब भी इसी आड़ में हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमे को मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने बयान दिया कि अब हमारा मज़ामत का वक्त शुरू हो चुका है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। इस वक्त बलूचिस्तान में हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि हुकूमत की रिट वहाँ पर खत्म हो चुकी है। लोग अपने आप रद्द-ए-अमल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ताकतवर लोग होश के नाखून नहीं ले रहे। उन्होंने इस चीज पर भरपूर जोर दिया कि अब हम मज़ामत करेंगे। इस पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि दरअसल बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक गैर एलानिया जंग जारी है, जिसका मफाद ये तमाम की तमाम सियासी पार्टियां उठा रही हैं। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में किसी भी किस्म की कोई मफामत हो, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला ठीक हो जाते हैं तो इन सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अवाम पहले से ही इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, अब जिनका हाथ इनके ऊपर है अगर वो भी उठा लें तो ये सियासी जमातें 10 सीटें भी जीतने के काबिल नहीं रहेंगी। लिहाजा ये हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ते रहें, ताकि ये उसका फायदा उठाते हुए हुकूमत के मजे लें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अनअनाउंस्ड किस्म की लड़ाई चल रही है। इसके बेनिफिशरी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मकबूलियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त कौम परस्त जमातों के अलावा ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे सकती है और बड़े पैमाने पर एहतजाज कर भी सकती है। लेकिन अगर ये मुज़ामत का रास्ता इख्तियार करते हैं और हुकूमत जो है वो उसके बाद मुरम्मत का रास्ता इख्तियार करती है, दोबारा से वो गिरफ्तारियाँ करती है या दोबारा से वो लोगों को पकड़ के अंदर डालती है या लोगों को लापता किया जाता है, तो क्या गुज़िश्ता 2 साल में ये फार्मूला काम किया? 2.5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार खा रही है ना। 9 मई के बाद जितनी मार पड़ी है, 10,000 के करीब कारकुन गिरफ्तार हुए उनके, क्या उसके बाद पार्टी ख़त्म हो गई? या 10,000 लोगों को क्या दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि पिछली मरतबा 10,000 लोगों की गिरफ्तारी की कीमत पाकिस्तान अभी तक चुका रहा है। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रही, ओवरसीज़ पैसा नहीं भेज रहे,
पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से दोस्त ममालिक ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी मुल्क या कोई बड़ी पार्टी पाकिस्तान के असासों को ख़रीदना नहीं चाह रही जो हम बेचना चाह रहे हैं। हमें रोल ओवर नहीं मिल रहा प्रॉपर तरीके से, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। और सऊदी अरब तो ये कह रहा है कि आप अपने एसेट हमें दें जो खासतौर पर रेको डिक के हैं। अब इस सारी सिचुएशन को आप देखें, IMF की डील आपको मिल नहीं रही। 18 तारीख तक का भी शेड्यूल आ गया, उसमें भी पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर नहीं है। अगर ये महीना गुजर जाता है इसी तरह, यानी 2 या 3 शेड्यूल और आएंगे, अगर ये महीना गुजर जाता है और IMF पाकिस्तान के बारे में कोई फैसला नहीं करता तो फिर पाकिस्तान की समाही रिपोर्ट के ऊपर वो फैसला करेंगे। और समाही रिपोर्ट जो पाकिस्तान की आ रही है उसके नतीजे में तो मुझे लगता है कि एक मिनी बजट आ रहा है जो जून में आने वाले बजट से भी ज़्यादा खौफनाक और बदतरीन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत वो बजट, मिनी बजट अपने गले में नहीं डालना चाहती। वो उससे पहले एक तसादुम चाह रहे हैं कि इतना उकसाया जाए लोगों को कि लोग लड़ाई पे उतर आए और ये सारा मलबा किसी और पे डाल दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता, किसी भी हुकूमत को ये सूट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस्तेहकाम के लिए 2 चीज़ें हैं ना, या तो आप लोगों को पॉलिटिकल आज़ादी दे दें, आप जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दें, आप रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर रखें, तो फिर तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर तो चीज़ें ट्रैक के ऊपर आ जाएंगी। लेकिन अगर जो लोग अपना पॉलिटिकल हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं, वो अपना मैंडेट मांगने आते हैं, आप उन्हें पकड़ के अंदर कर देते हैं, दहशतगर्दियों के और गद्दारियों के मुकदमात लगातार होते चले जाएंगे। अगर FIA को और पुलिस को लगातार इस्तेमाल किया जाएगा, लॉ इन्फोर्समेंट को, एजेंसीज को, सबको इस्तेमाल किया जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने और नीचा दिखाने के लिए या उन्हें कमज़ोर करने के लिए, तो ऐसी सूरत में तसादुम होगा। गुज़िश्ता 2.5 साल में जो पॉलिटिकल पार्टी बदतरीन मज़ालम के बावजूद नहीं टूटी, क्या वो अब टूट जाएगी? क्या रियासत इस बात के लिए तैयार है कि 20 से 25 हज़ार बंदा दोबारा जेल में डाल दे? लेकिन अगर मजीद लोग जेल में डाल दिए गए तो क्या वो हमेशा जेल में रहेंगे? क्या पाकिस्तान जेलों में उनका बोझ उठा पाएगा? अल्टीमेटली वो लोग बाहर आ जाएंगे। जब वो लोग बाहर आ जाएंगे तो 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो जाएगी कि इंसानी हकूक़ के मामलात में पाकिस्तान मजीद डाउन चला जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता सैंक्शंस भी लग सकती हैं, दुनिया में लगती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान डाउन जाएगा, पाकिस्तानियों का सिस्टम के ऊपर से एतबार मजीद उठेगा, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक मजीद तगड़ी हो जाएगी। 25-50 हज़ार बंदा भी मजीद गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर भी तहरीक तगड़ी होगी, कमज़ोर नहीं होगी। क्योंकि जो आदमी गिरफ्तार होता है ना, उसके आसपास अगर 10-12 बंदे भी ऐसे हैं ना, 100 बंदे हैं, उनमें से 20-25 ऐसे हैं जो इस वक्त भी सिस्टम को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी फिर नहीं करते। बाद में वो जब जुल्म होता हुआ देखते हैं ना, हर गली मोहल्ले का बंदा गिरफ्तार हुआ है, पूरा मोहल्ला उसकी गिरफ्तारी के बाद जब वो वापस जाता है, लोग उसको मिलते हैं, वो बताता है जनाब ये जुल्म हो रहा है। लोग देखते हैं जुल्म होता हुआ, उनकी फैमिली से मिलते हैं, तो ये मशरूम ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से ये सोच फैलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है उसके साथ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह उनकी पॉलिटिकल ताकत बढ़ती जाती है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता जाता है, उनके पास गलतियां करने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। अगर वो गलतियां भी करते हैं तो लोग उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है। ये बात जिस दिन निज़ाम को समझ आ जाएगी, उस दिन मेरे ख्याल में वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसको जमहूरी रास्ता कहते हैं, कि ठीक है जिसका जो राइट है वो अपना राइट इस्तेमाल करे। कोई जलसा करना चाहता है, ये जगह है जहाँ पे जाके आप जलसा करें। कोई जुलूस करना चाहता है, ये जगह है यहाँ पे जाके आप करें। कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, आपका राइट है, आप करें। कोई तकरीर करना चाहता है, उसका राइट है, वो करें। कोई जर्नलिज्म करके अपनी खबर देना चाहता है, आपका राइट है, आप करें। सब लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। नाज़रीन, आखिर में इमरान रियाज ने बताया कि अगर यूं ही सिलसिला जारी रहा तो तहरीक इंसाफ मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी, क्योंकि अवाम मजलूम का साथ देती है। और जब वो देखते हैं कि इमरान खान उनके लिए जेल बैठा है तो उनको इमरान खान से एक हमदर्दी की लहर जागती है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद भी कुछ लोगों का यही ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान खत्म हो जाएगा, जबकि इससे बिल्कुल उलट हुआ। जब लोगों ने PTI पर और इमरान खान पर जुल्म होते हुए देखा तो सबकी हमदर्दियां इमरान खान से जुड़ गईं और उनको ये लगने लगा कि तमाम सियासी जमातें फ्रॉड हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जो हकीकतन उनकी नुमाइंदगी करेगी।
दूसरी चीज ये कि इमरान खान का डट जाना पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अनोखा अमल था, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कदर मजबूत कर दिया है कि अब उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। लिहाजा तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई जारी रहे ताकि वो इसी तरह हुकूमत करें, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म सहे। अब आने वाला वक्त ही बता सकेगा कि PTI का क्या मुस्तकबिल होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।